ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया मत जाकर कर दो फटाफट से। तो आज हमारा सीन ये है कि आज हमने दावत में जाना है और आज हमने नाश्ता वगैरह नहीं किया था, बस सिंपल सा अपने बहन भाइयों को नन्हे पारा और नन्ही परी को फ्रेश सा जूस बना के दे दिया था। जूस बनाने के बाद फिर हम लोग सफाई वगैरह करने लग गए थे क्योंकि हमारा घर इतना ज़्यादा गंदा और था, काफ़ी दिनों से सफाई वगैरह भी नहीं हुई थी। सारा किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैं भी अपनी ड्रेसिंग वगैरह पे आ गई, फैन साफ़ किया, रूम की क्लीनिंग वगैरह की, हर चीज़ को मैंने मुझे जहाँ भी जाना होता है मेरे को लगता है कि सबसे पहले जाकर ही जब हम जाएँ और वापसी आएँ तो हर चीज़ क्लीन वगैरह मिले। आज के व्लॉग पे मैं आपको जाकर भी दिखाऊंगी, आकर भी दिखाऊंगी और अपने घर का फिर भी जो होता है ना कि फिर भी मेरा घर आके गंदा ही रहता है। इतना मैं क्लीन रखती हूँ, कोशिश करती हूँ हर चीज़ को क्लीन करने की रेडी कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी सारा घर क्लीन वगैरह रहता है। खैर फिर मैं नहा वहा के रेडी वगैरह हो गई थी, मुँह हाथ वगैरह नहा के मैंने फ्रेश शावर ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने बालों को ऑयल ज़्यादा नहीं करना था क्योंकि हमने आज दावत में वगैरह जाना था, तो मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं लगाया। फिर ब्रश किया, अपने बैम्बो ब्रश से अपने बालों को ब्रश किया। आज तो नन्ही परी की भी कब से मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि आज नन्ही परी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा नन्ही परी की तबीयत ख़राब हो गई। खैर फिर हम जान तो नहीं देते, मम्मा ने मना कर दिया था कि इसको मत नहलाओ, लेकिन हमने जाना था दावत में तो फिर हमें को उसको नहलाना ही पड़ा। लेकिन हमने फटाफट से उसको नहला विला के ना कंबल में लपेट दिया और ये इतना ज़्यादा काँप रही, मुझे तो उसको देख के हंसी आ रही है। चिड़िया का बच्चा नहीं काँपता वैसे ये काँप रही, इतनी मुझे हंसी आ रही। खैर फिर मम्मा लग गई थी दोपहर के खाने की तैयारियों में और आज हमारे घर में पता नहीं ये क्या पर्पल सा बन रहा था, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। खैर फिर हम लोग फिर मैं आ गई थी अपनी स्किन केयर में क्योंकि आज मुझे जाना था दावत में, तो मैंने बोला ज़रा वहाँ जाऊँ तो फिर मेरी स्किन ज़रा अच्छी वगैरह ही लगे, अच्छी सी जगह। फिर मैंने मुँह वगैरह वॉश करके ना दोबारा से रोज़ वाटर वगैरह छिड़क लिया। फिर हम लोग के ये सूट थे, हम लोगों ने ये वाले पहने थे, हम तीनों बहनों ने आज ये वाले सूट वगैरह पहने थे। फिर मेरी तो घर वगैरह क्लीन करने के बाद हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपने ये तीनों सूट उठाए और मामा को दे दिए, बोला मामा आप इन्हें प्रेस वगैरह करें, मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। मामा ने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं प्रेस वगैरह कर देती हूँ, फिर तुम लोग अच्छे से इसको हैंग कर देना और फिर पहन लेना। फिर मैंने इनको मामा को इस्त्री वगैरह उन्हें दी, अपने सूट भी, अपनी छोटी सी बहन के भी, नन्ही परी को भी, हम तीनों बहनों ने सूट वगैरह दिए। फिर मैं आ गई थी इधर अपनी ड्रेसिंग पे। मैंने सोचा जब तक मम्मा कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही हैं, हैंग कर रही हैं, मैं चली जाती हूँ अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल ले क्योंकि हम हाँ जाना है, टाइम वगैरह नहीं मिलता, एंड टाइम पे मैं निकाली भी नहीं जाती। तो फिर मैं आ गई थी अपनी ड्रेसिंग पे। फिर मैंने अपनी बो वगैरह निकाली, लेकिन ये बो में वो हो रही थी कन्फ्यूजन कि हमें ये वाली बो तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लेकिन मैं इधर आके मुझे इधर ही कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मैं एंड टाइम पे क्या पहनूँ, क्या ज्वेलरी निकालूँ, क्या कपड़े निकालूँ, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता ना। आप लोगों को आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मेरे को भी, लेकिन मगर मुझे तो जैसे एंड टाइम पे जाना है ना, कपड़े अच्छे मिलते हैं ना। हाँ अच्छा जैसे आम दिन होते हैं ना उसमें मुझे इतने प्यारे प्यारे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन मुझे कहीं जाना है जैसे मेकअप भी मेरा अच्छा नहीं हो पाता क्योंकि शायद जल्दी करते हैं हम लोग, या पता नहीं, शायद मुझे पता नहीं है कि हम जल्दी करते हैं। आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम लोग एंड टाइम पे करते हैं और एंड टाइम पे नहीं करते और आम दिनों में करते हैं। मुझे समझ नहीं आती ऐसी कौन सी चीज़ें जैसे हम लोग एंड टाइम पे नहीं करते, एंड टाइम पे नहीं करते, आम दिनों में कर लेते हैं, समझ नहीं आती। शायद हम लोग आराम से करते हैं, फिर इसलिए नहीं हो पाती। खैर फिर मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह भी निकाल ली थी, बालों का सामान भी, मेरे को अपनी पर्पल बो मिल गई थी, फिर मैंने बालों का सामान वगैरह निकाल लिया। फिर मैंने अपनी ज्वेलरी निकाल ली, ज्वेलरी मैंने इतनी हैवी रखी नहीं क्योंकि मुझसे इतनी ज्वेलरी हैवी पहनी नहीं जाती, फिर बस एक वॉच रखी, अंगूठी रखी। और फिर आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ज़्यादा हैवी तो नहीं करते, मुझसे तो बिल्कुल भी हैवी नहीं हो पाता। फिर मैंने लाइट से ही कपड़े वगैरह निकाले, मुझसे डार्क रंग भी नहीं पहने जाते, मैंने बस लाइट से ही कपड़े निकाले, अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाली, मम्मा ने परी की भी निकाल दी थी। यहाँ पर हमारी चिट्टी सी परी के कपड़े वगैरह भी इस्त्री हो गए थे और मेरे तो हो गए थे, और यहाँ पर हमारी नन्ही सी परी के कपड़े वगैरह इस्त्री हो रहे थे। फिर मामा ने बोला मैं तुम्हें इस्त्री करके दे दूँगी जब तक तुम इसको टांग देना। और और आज तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम लोग वहाँ पे मेरी इतनी सारी कज़नें, हम लोग बहुत मिलकर खेलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर हमारे नन्हे से परी के कपड़े भी आ गए थे और यहाँ पर नन्हे से बड़े की वास्केट और ब्लैक कुर्ता शलवार था। लड़कों का तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो क्या पहनेंगे। खैर उनकी इतनी आसान सी शॉपिंग होती है, सिर्फ चप्पल, घड़ी और
कुर्ता, वाह भाई तैयार। और हम लड़कियों की जूतियाँ, चप्पल, मेकअप सब कुछ होता है, इतनी सारी चीज़ें वगैरह होती हैं। फिर मैंने अपने शूज़ निकाल लिए थे, सब मेरे नन्ही परी और नन्हे परे के तो पहले से ही शूज़ वगैरह निकले हुए थे। यहाँ पर फिर मेरे भी निकल चुके थे और मामा ने बोला तुम लेट कर रही है तो जल्दी जल्दी और जल्दी करो। फिर मैंने अपने इनके साथ अपने नन्हे परे और नन्ही परी सब छोटे छोटे क्यूट से चप्पलों के साथ अपनी जूतियाँ भी रख दी थी, क्योंकि मुझे इनके साथ इतनी प्यारी लग रही थी। यहाँ पे हम तीनों बहन भाइयों के जूते वगैरह भी रेडी वगैरह हो गए थे क्लीन वगैरह करके। फिर यहाँ पे हमारे कपड़े वगैरह भी इस्त्री हो गए थे, हैंग वगैरह मैंने कर दिए थे। एंड टाइम पे फिर हमें निकलना भी था, फिर मैंने जल्दी जल्दी हैंग वो सब तीनों बहनों के अपने हैंग किए कर दिए। यहाँ पर हमारी नन्ही परी के भी कपड़े वगैरह रेडी हो गए थे। ये हमारी नन्ही परी की इतनी प्यारी सी कुर्ती, मुझे बार बार देख के से हंसी आ रही थी यार, ये इतनी प्यारी सी कुर्ती है, छोटे से कपड़े, ओह माय गॉड। हम तीनों बहनों के सेम थे। और आज एंड में मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। आप में बनाना है हम तीनों बहनों में से किसके कपड़े ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और फिर मेरे को तो सबसे ज़्यादा अपनी नन्ही परी के निकाल रहे थे। फिर हम लोगों ने कर ली, फिर मैं आ गई थी वापसी अपनी ड्रेसिंग में और मैंने कहा टाइम नहीं है, फटाफट से मेकअप वगैरह करते हैं, हेयर स्टाइल बांधते हैं और फिर निकलते हैं, आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो बस फिर मैंने अपना सबसे पहले मुँह वगैरह वॉश कर लिया, क्योंकि जाने से पहले हम लोग अपना मुँह वगैरह वॉश करते हैं, फिर मेकअप करेंगे और फिर हेयर स्टाइल, या फिर पहले हेयर स्टाइल कर लेंगे या फिर बाद में मेकअप देखते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने अपना फेस वगैरह वॉश किया और मेरे पास फेस वॉश के लिए 2 फेस वॉश थे। फिर मैंने अपने लिए, मुझे इनमें से ज़्यादा ना ये ऑरेंज वाला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जिसको दाने वगैरह होते हैं ना, जैसे एक्नी वगैरह होती है, उसके लिए तो भाई बेस्ट है ये। और मुझे इससे वाकई मेरी तो स्किन बहुत ऑयली है, जिसकी स्किन ऑयली है ना वो ये मेरी तरफ से पूरा 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 रिकमेंड है वो ये यूज़ करे। उसकी इंशाल्लाह उसके जो ये दाने वगैरह आते हैं ना, ये एक्नी वगैरह होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और मैं तो भाई यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने स्किन को रब नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद अपने हल्के हल्के से इसको ऐसे प्यार से अच्छे से इसको रखना है, टॉवल को अपने मुंह वगैरह फेस वॉश करना है पंखे में। उसके बाद फिर मैं अपनी ड्रिंक वगैरह भी ले आई थी, मैंने कहा भाई फ्रेश फील करेंगे साथ। फिर मैं अपनी नन्ही परी से भाग के गई, नन्ही परी तो खैर सो रही थी। नन्ही परी वरना जागी होती है, मुझे कभी भी नहीं लेने देती। नन्ही परी मुझे कभी भी नहीं लेने देती अपनी ये छोटी सी, कहती नहीं मामा नहीं, आप ही मेरी है, आप अपनी लेके आओ। मैंने बोला अच्छा। खैर फिर मैंने उसकी ड्रिंक वगैरह ले ली थी, इसमें भी अपना जूस बना लिया। वही बनाना शेक मैंने सुबह का जो था वही बना ठंडा, और फ्रिज में रख दिया था, वही ठंडा करके वही साथ मैंने अपने लिए रख लिया था फ्रेश जूस। खैर फिर उसके बाद फिर मैंने बोला यार साथ साथ मेकअप भी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, निकलना भी है। फिर मैं मेकअप वगैरह पे आ गई थी हम लोगों ने। फिर यहाँ पे मैंने पहले अपनी बेस वगैरह लगाई, फिर फेस पाउडर लगाया और मुझे लाइट से ही मेकअप करना था, क्योंकि भाई मेरे को दावत में इतना हैवी मेकअप भी पसंद नहीं है। मैं तो खैर शादी होती है ना, मैं वहाँ पे भी जैसे कोई वेडिंग है, वेडिंग एनिवर्सरी या कुछ भी ऐसा है, जैसे कोई वेडिंग या वेडिंग वलीमा है, ऐसा कुछ भी है, मैं तो भाई लाइट सा ही मेकअप रखती हूँ, क्योंकि मुझे इतना हैवी मेकअप भी नहीं पसंद। ये वाली किट थी लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी। अच्छी तो है खैर, लेकिन मुझे इतना डार्क मेकअप पसंद भी नहीं है। फिर मैंने लाइट से ही वगैरह मेकअप किया, बस बेस लगाई, फेस पाउडर लगाया और फिर एक लिपस्टिक और लाइट से ब्लश वगैरह लगा लिया था। बस फिर मेरा मेकअप डन हो गया था, होने ही वाला था। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या करना है। उसके बाद फिर मैंने बोला यार अपना हेयर स्टाइल भी साथ ही बांध लेते हैं, क्योंकि फिर निकलना भी था और देर मुझे वाकई हम लोगों को काफ़ी देर वैसे ही वाकई हो गई थी। खैर फिर मैंने अपने लिए ये सारे पिन्स वगैरह जो मैंने निकाली थी हम यही लगाएंगे और इनसे अब अपना स्टाइल बनाएंगे। बस फिर मैंने लाइट से ब्रश अपने बालों में किया, पोनी वगैरह बांध दी, पिन वगैरह लगाई। और ये भाई मैं आपको लास्ट में अपनी बालों की फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, पूरी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी और अपनी नन्ही सी परी की भी। और अब तो हमारे पास नन्हा परा भी आ गया और हम इसको अपनी नन्हे परे और नन्ही परी की दोनों की मैं आपको अपनी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। आप लोगों ने व्लॉग को लास्ट तक देखना और जिस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो। फिर हम चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं दावत में, जहाँ का मुझे सुबह से इंतज़ार था। मामा ने मुझे सारी सफाइयाँ वगैरह भी कराई थी। खैर मामा ने फिर खाना वगैरह भी बना लिया था, क्योंकि मामा ने बोला था आकर तुम लोग को भूख लगती है और जिसको रात को क्रेविंग्स होती है, हमें तो बहुत सी होती हैं। हम लोग फिर मामा ने हमारे लिए बना दिया था, लेकिन मुझे ये
पर्पल पालक बिल्कुल नहीं पता, जिसके घर में ये पकता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका असली नाम क्या है। पर्पल पालक ही बोलूँगी मैं तो, उसको पर्पल ही लग रहा था, पता नहीं कि पर्पल सी सब्ज़ी थी, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर फिर मैंने अपनी तैयार वगैरह होते हैं, मैंने परफ्यूम वगैरह लगाई, हल्की सी लाइट सा। चलें अब मैं आप लोगों को अपनी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आ जाए, यहाँ पर मैंने परफ्यूम वगैरह भी लगा ली थी और मैं आपको अपने दोनों बहन भाइयों की नन्ही सी परी और नन्हे से परी की फाइनल लुक दिखाऊंगी। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे दावत में, तो चलें आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। फिर मैं आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये थी मेरी फाइनल, ये थी मेरी नन्ही सी परी की फाइनल लुक, और ये थी उसके बाद मैं आपको नन्हे परी और अपनी फाइनल लुक दिखाऊंगी। फिर हमारे नन्हे परी की फाइनल लुक आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हम तीनों बहन भाइयों से कौन ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये थी नन्ही परी, मुझे तो इतनी क्यूट लग रही थी। और ये नन्ही परी का हेयर स्टाइल मुझे मामा ने क्या बांध दिया समझ ही नहीं आ रहा, क्या बांध दिया ये। ओह माय गॉड, अजीब, पता नहीं क्या इतने छोटे छोटे से फूल हर जगह। भाई मुझे इतना वो नहीं पसंद, अजीब सा स्टाइल था ये। खैर फिर हम लोग दावत में पहुंच गए, खाना वगैरह खाया, और खाने में हमारे यहाँ पे चिकन का सालन, खीर और चिकन का सालन तो मेरी ताई के घर हमारी दावत थी और मुझे चिकन का सालन काफ़ी ज़्यादा बहुत पसंद था। यहाँ पर इन्होंने इतनी प्यारी सजावट की थी। फिर हम लोग आ गए थे घर आके ये देखें भाई, मैंने आपको बताया था कि हमारे घर की ड्रेस सब बिल्कुल भी क्लीन नहीं रहता। खैर फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह, मामा ने बोला पहले अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लो, उसके बाद ही फिर दोबारा से काम करना। मैं तो आते ही लग गई थी, लेकिन मामा ने बोला कपड़े वगैरह चेंज कर लो वरना ये गंदे हो जाएंगे। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, फिर कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपनी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। और ये सूट आज मुझे अपना भी बहुत प्यार लग रहा था। अगर आप लोग को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरा सूट आज का कैसा लग रहा था, आज का व्लॉग भी कैसा था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह टांगे, अपनी नन्ही सी परी के टांगे। फिर मैं आ गई थी अपनी क्लीनिंग में, दोबारा से मेरी जो ड्यूटी है, सारा घर वगैरह क्लीन किया, कमरा वगैरह क्लीन किया, ड्रेसिंग क्लीन की, हर चीज़ को, मेकअप वगैरह को क्लीन किया। और जाते वक्त तो भाई फिर मेरी बहनों ने और मेरी मामा ने मेकअप किया था। खैर मैं तो अच्छे से ही करके निकली थी, लेकिन मामा और मेरी बहनें इतना गंद मचा देती हैं, सारा क्लीन मुझे करना पड़ता है। और जहाँ मैं मामा बोलूँगी ना, मैं अपनी नॉर्मल वो जो बीच की मेरी बहन है, मतलब मैं एक तो सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद फिर मेरी सबसे छोटी बहन है, और उसके बाद फिर हमारी नन्ही सी परी है, और फिर हमारा छोटा सा भाई है नन्हा परा। खैर फिर मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह की, सारा इसको समेटा सारा। फिर मैंने अपना फेस वॉश किया ताकि जो मेरे मेकअप लगा होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप करने से पहले हमारा मुँह नहीं साफ होता, मेकअप धोने के बाद जब हम लोग फेस वॉश करते हैं उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप वो ज़्यादा साफ धुला है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे, शायद आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खैर फिर मैंने मेकअप वगैरह समेट के अपनी ड्रॉर्स में रखा ताकि अगली दफ़ा मुझे आराम से मिल जाए। फिर मैंने हल्की से सारी क्लीनिंग वगैरह की, अपनी वॉच वगैरह रखी, आकर सारी अपनी जो मेरी भी चीज़ को, मैं अपनी चीज़ों को बहुत समेट के रखती हूँ। खैर फिर मेरे मामा को दे दिए थे ये वाले बिस्किट, और ये वाले बिस्किट नेट पर तो इतना चल रहे हैं, फिर मैंने भी ज़िद की, मामा ने फिर मुझे अपने बिस्किट वगैरह ला दिए। खैर फिर हम लोगों ने ये वाला सारी ज्वेलरी तो मैंने अपनी उतार ली थी, लेकिन ये वाला जो ब्रेसलेट है ये नहीं उतर रहा था। और फिर मेरी बहन ने मेरी हेल्प की, मैंने कहा भाई मेरी हेल्प करो, मुझसे तो ये उतर ही नहीं रहा। फिर मेरी बहन ने हेल्प किया, उससे भी नहीं उतरा था। फिर फाइनली ये उतर गया। और फिर मैंने अपना फेस वगैरह वॉश किया, क्योंकि दाने जो होते हैं ना, मेकअप पूरी रात रह नहीं सकता, हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए। फिर हमने मेकअप वगैरह उतारा, रिमूव किया। उसके बाद अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। फिर मैंने अपनी ईशा की नमाज़ अदा कर ली थी, क्योंकि हमें वही करना है। उसके बाद फिर हमने अपना हलाल नशा पूरा किया, क्योंकि भाई हमारा हलाल नशा तो हमारी चाय है। और आज का व्लॉग जिसको पसंद आया वो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। बाय बाय, टेक केयर।